जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, मैंने आज ही गुरु दीक्षा ली है, तो मुझे आपसे पूछना है कि जो आपने जो मूल मंत्र बताया था वो अभी किसी वक्त में नहीं कर पाऊँ, तो फिर क्या करें? तो द्वय मंत्र चलते फिरते श्रीमन नारायण जपो। और गुरुजी, ये मेरी माँ है, ये शुरू से ही आपकी जब कथा सुनती है जब से आपको बहुत प्यार करने लगी है, और ये एक तरीके से बहुत दुखी थी, लेकिन आपकी कथा से इसको जीने का एक सहारा मिला है। ये आपसे पर्सनली मिलना चाहती है और आपके गले लगना चाहती है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बात करा दो मैया से, मैया से बात कराओ। जय श्रीमन नारायण। मैया राधे राधे। कैसी हो मैया? ठीक हूँ महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए आपका। खुश रहिए। अच्छी खुश हूँ मैं, खुश हूँ। प्रसन्न रहिए। अभी अंदर मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपका कथा 2 साल से सुनती हूँ, डांगल 2 पर और संस्कार पर, और प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ। गुरुजी, आपका भागवत कथा से मेरा बहुत एकदम सब प्रश्न का सवाल जवाब मिल जाता है। गुरुजी, हम किसी से नहीं कुछ पूछते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी को 3 नवंबर के जन्मदिन है, तो हम 11,000 रुपया देना चाहते हैं ग्राम क्षेत्र के लिए। ठीक है, कार्यालय में जाके अंदर नाम लिखा के। हाँ, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरी बेटी को शादी है तो अच्छा से हो जाए गुरुजी। बिल्कुल अच्छी होगी। और एक प्रश्न और है, मेरे माता पिता मर गए, भाई नहीं है, तो पोथी पाठ करवाना है। तो कोई कहते हैं ना कि अथी जिसका सास ससुर रहते हैं वो नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करेंगे? भागवत जी की पोथी पाठ तो कभी भी किसी के लिए भी करा सकते हैं। वो तो भागवत जी हमेशा सबका कल्याण ही करती हैं, इसलिए भागवत जी तो किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कभी भी करा सकते हैं। तो गुरुजी करवाना है, तो इसके लिए मान लीजिए हम करवाना चाहेंगे, तो कब आएंगे? जब आपका मन हो। यहाँ हर महीने पाठ होता है, जब आपकी सुविधा। तो 2 दिन पहले आना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन नाम गोत्र से संकल्पित होकर कार्य होता है। आप यहाँ उपस्थित रहें तो भी अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी कार्य हो जाएगा। हम आ जाएंगे गुरुजी, आपको हम तो स्वागत है। आपको कृष्ण भगवान का दूसरा रूप मानते हैं गुरुजी। टीवी खोलते हैं तो पहले आपको प्रणाम करते हैं, तब टीवी देखते हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, और पूछने दीजिए थोड़ा, मेरा बेटा को, बाल बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, मेरे पति को। सबको आशीर्वाद, आपके बाल बच्चे, आपके पति, आपका परिवार सब सुखी रहे। गुरुजी, और यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके शरण में बराबर रहूं और आपका भागवत कथा और प्रश्नोत्तरी सुनूं। खुश रहिए, सुनते रहिए, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम ओडिशा से, जगन्नाथपुर से हमसे आया हूँ। अच्छा, ब्रह्मपुर से। बताइए, जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ? आप जाते रहते हैं? हाँ। फिर अच्छा, बताओ क्या सेवा करें आपकी? हम तो उड़िया हैं, तो हिंदी अच्छा से नहीं कोई पाया, तो आप थोड़ा थोड़ा हिंदी मिक्स करके बोलिए। सब लाइव में देखा हूँ आपका प्रवचन में। जब आपको हिंदी बोलना नहीं आती तो हिंदी समझ लेते हैं? हाँ। अच्छा, प्रवचन देखा हूँ ना हर रोज। क्या प्रश्न है आपका? मेरे एक प्रश्न है, तो ये वृंदावन धाम से आया है वो 1 मास के लिए। हाँ। धर्म की मास है ना। हाँ हाँ। परिक्रमा तो मुख्य है ना। हाँ, पाँव में चल नहीं पाया। चल नहीं पाते? हाँ। कोई बात नहीं, जितना चल पाओ उतना चलो, और जितना नहीं चल पाओ बाकी के रिक्शे से पूरी कर लो। जितना भगवान के धाम में एक एक पग रखना एक एक यज्ञ के समान है, इसलिए जितना कर पाओ, जितनी सामर्थ्य है शरीर की उतना करो, बाकी भगवान पर छोड़ के आगे की यात्रा रिक्शे से कर लो। ये पाँव में दर्द है ना, इसलिए नहीं। कोई बात नहीं, तो आप चप्पल पहन लिया करो। चप्पल नहीं पहना तो अच्छा है ना। कोई बात नहीं, आप कुछ चरण पादुका डाल लिया करो। यदि आपको दिक्कत है, पैदल नंगे पाँव नहीं चल पाओ, तो कुछ पहन के पादुका कोई भी, अच्छा। और मोजी पहन लो 3-4, और फिर लगा डालो परिक्रमा। अच्छा है ना, तो ठीक है जी। आपका आशीर्वाद चाहिए तो फिर आइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। खुश राधे रहिए। राधे। खुश रहिए, आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ। सिलीगुड़ी जी। मेरा नाम पूनम है जी। गुरुजी, मैं पहले जॉब करती थी, तो उस जॉब में किसी कारण बस छूट गया था वो जॉब। उस टाइम मेरा बहुत मतलब पैसे, तो आपके बातों को सुन के मुझे बहुत रिलीफ मिला है गुरुजी। काफ़ी स्टेबिलिटी आया है मेरे मन में, वरना बहुत एंजाइटी इशू बहुत होते थे लास्ट 2 साल से। जी। अभी भी अब शांति है? पहले से काफ़ी बेटर है
गुरुजी। कथाएं सुनते रहिएगा, अपने आप धीरे धीरे अच्छा होगा। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आता गुरुजी। कुछ काम करने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। क्या काम करते हैं आप? मैं पहले करती थी, अभी छोड़ दी हूँ। आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करती। कुछ खुद का काम स्टार्ट करो, बिजनेस करो। खाली बैठने से क्या फायदा? शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी हो जाएगी। हो गई? नहीं नहीं, अभी होगी। हाँ तो अच्छा है, ठीक है। खाली बैठने से अच्छा कुछ करिए और कथाएं सुनते रहिएगा। नेगेटिव थॉट ज्यादा आते गुरुजी। आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, आते रहेंगे सारी जिंदगी। यहाँ जितने बैठे हैं ऐसा कौन है जिसके अंदर गलत विचार ना आते हों? नेगेटिव थॉट किसके अंदर नहीं आते? गलत विचार किसके अंदर नहीं आते? लेकिन देखो ऐसा है कि हवा आती है ना, तो हवा आती है तो जाती भी है। खिड़की से हवा आएगी और दरवाजा खुला है तो हवा पास होती रहेगी। अब यदि हवा में दुर्गंध है तो दुर्गंध हवा भी आएगी, पास हो जाएगी। सुगंधित हवा आएगी तो वो भी पास हो जाएगी। अब आप यदि दरवाजा लगा देंगे ना तो वो हवा आपके कमरे में ठहर जाएगी। फिर आपका कमरा यदि दुर्गंधित हवा है तो दुर्गंध से भर जाएगा, सुगंधित हवा है तो सुगंध से भर जाएगा। उसी तरह थॉट हैं, विचार हैं, आते हैं सबके मन में, उन्हें जाने दो, आए जाने दो। विचार हवा की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। जो अच्छे विचार हैं उन्हें रोक लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों को कैद कर लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। बुरे थॉट आए जाने दो, बुरे विचार आए जाने दो। आपको अच्छे पर कंट्रोल करना है। किसके मन में बुरे विचार नहीं आते बताओ? सबके मन में आते हैं। कौन है ऐसा इस धरती पर जिसके मन में बुरे विचार ना आते? सबके। हाँ, अब बुरे विचार आते सबके मन में, लेकिन बुरे विचार आते हैं तो जाने दो उनको, अच्छे विचारों को रोको। यही तो मनुष्य हो आप। मनुष्य का मतलब क्या? यदि आपका आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप मनुष्य किस बात के? फिर तो आप जानवर हैं। यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आप गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा चला लेते हैं, छोटी 4 व्हीलर चला लेते हैं, 2 व्हीलर चला लेते हैं, तो ये बताइए आप चला तो लेते हैं पर समय पर ब्रेक दबाते हैं कि नहीं? यदि आप ब्रेक ना दबाएं तो कैसे ड्राइवर? आप असफल ड्राइवर हैं। आप कंट्रोल ना कर पाएं, दुर्घटना से ना बचा पाएं अपनी गाड़ी को, तो आप असफल ड्राइवर हैं। सफल ड्राइवर वो है जो हर दुर्घटना से पहले अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले। उसी प्रकार शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी को समय पर कंट्रोल करना हम सबका धर्म होता है, हर बुरे काम से बचाना। रावण के मन में गलत विचार आया कि सीता को चुरा लेते हैं, चुरा लिया। गलत विचार आया तो आया था विचार, जाने देता कोई बात नहीं, नहीं चुराते, चलो आया विचार, चला गया, चला जाने देता तो सर्वनाश ना होता। अब विचार आया गलत, उस गलत विचार पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश। तो गलत विचार पर कार्य मत करो, अच्छा विचार आए तो कार्य करो। ये आपको करना पड़ेगा। हमारे ये सब YouTube पे करने से जितने होता भी कोई व्यक्ति मंत्र जुड़ नहीं रहे है हैं कि मैं सभी लोग फूक दूं सब्सक्राइब तो करना आपका ना सब काम भूलें। ठीक हो जाए। ज़्यादा करना से ज़्यादा है। शेयर करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते राधे राधे, जय श्री मा कृष्ण। फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सब हमारे ग्रंथ खूब बढ़िया से कह रहे हैं, तो समझो, ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए, व्यर्थ की बातें नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान का एक ही नाम मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, फिर हमको नाम बार बार क्यों लेना चाहिए? एक ही नाम मोक्ष की प्राप्ति करा देता है तो नाम बार बार क्यों लेना चाहिए? इसलिए बार बार लेना चाहिए क्योंकि बार बार लेने से करोड़ों जन्मों में जो किए गए पाप हैं हमसे, उस नाम का जाप करने से करोड़ों जन्मों में किए गए पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो हम पूर्व जन्म के पापों को भी समाप्त कर ले, जब उस नाम में सुविधा है कि उस नाम जप से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, तो नाम जप कर लेना चाहिए। बार बार नाम जप इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक नाम जप से मुक्ति मिल जाती है, पर वो एक नाम कैसा होना चाहिए? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। क्या वो इंद्रियां हमारी कंट्रोल हो चुकी? उन इंद्रियों को, उस मन को वश में करने के लिए भी नाम जप करना पड़ता है कि पहले नाम जप करेंगे तो नाम जप से पाप नष्ट होंगे। पहले मन वश में होगा, फिर इंद्रियों का संयम बनेगा, फिर पाप नष्ट होंगे, फिर जब करते 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 फिर उसी नाम से
मोक्ष भी प्राप्त होगा। एक दिन में कितने नाम जप करने चाहिए? अधिक से अधिक जितना, हम रोज 21,642 श्वास लगभग रोज लेते हैं। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम हो, लाखों नाम जपो आप दिन भर में तो क्या बुराई है। राधे राधे। जितना अधिक नाम जपो उतना अच्छा है। लो इनको दो भैया, आपको बात करनी है, करो फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी हम आज तो गुरु मंत्र ले लिए, और ऐसे तो हम अयोध्या का हैं, रहते हैं कलकत्ता में। तो वहाँ से आए थे, तो मथुरा में नहावन कल था, वहाँ नहा के सीधा यहाँ चल आए। तो मंत्र ले लिए, लेकिन अब मंत्र ले लिए तो सुबह उठ के हमको जैसे भोजन पानी बनाने में, बच्चा को स्कूल छोड़ना है, तो कोई बात नहीं, आप अपना कार्य कर लो, फिर मंत्र जप लेना। ठीक जप है। लेंगे। इनको दो बात कराएंगे। आप जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी दास सीआरपीएफ में है, फौज में, पैरामिलिट्री फोर्स में जी, और अपने पूरे कंपनी के 135 जवानों की तरफ से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग निरंतर आपका प्रवचन सुनते हैं और यूट्यूब सब्सक्राइब भी कर रखा है सर। खुश रहिए। और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, और मित्रगणों ने भी कहा था गुरुजी को चरणों में एक बार चरण स्पर्श बोल करके प्रसन्न रहिए। हाँ ना। कोई प्रश्न है? जी सर, हमारा एक प्रश्न है गुरुजी। बोलिए। प्रश्न यह है गुरुजी की, मतलब करीबन 16 साल की उम्र में मैंने 2 सर्प को मारा था। एक घर में था, एक गाय चरा रहा था खेत में। किसान का लड़का हूँ, ब्राह्मण परिवार से, तो गाय चरा रहा था, तो सर्प को मैंने मारा। तो अंतरात्मा में हमेशा ये सवाल बना रहता है कि वो से मतलब पाप से मैं कैसे बाहर निकलूं। वह अनजाने में ही, पर इतनी ज्ञान नहीं था इतना मुझे कि कोई बात नहीं, अनजाने में किया गया पाप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जी जी पाप तो है, पर आपके थोड़े से ही पुण्य से वो नष्ट हो जाएगा। जी 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 गुरु जी के चरणों में इसलिए हर जीव को, हर व्यक्ति को पुण्य करते रहना चाहिए। जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों से किया गया पुण्य ही बचा लेता है। जी गुरु जी के चरणों में चरण छूकर प्रणाम। खुश पूरे ग्रामवासियों की तरफ से भी, ग्रामवासियों ने भी बोला है कि चरण छूकर प्रणाम गुरु जी के चरणों में। खुश रहिए। रिश्तेदारों ने भी कहा है। जी गुरु, सबको आशीर्वाद। लीजिए, इनको दीजिए, फिर इनको दीजिएगा बेटा, ये भैया को। गुरु जी श्रीमन नारायण। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि मैं आज गुरु मंत्र तो ले चुका हूँ, लेकिन मैं योगोपवी जो धारण करना होता है, मैं ब्राह्मण बन, अच्छा ठीक है, नहीं है, लेकिन जिसके जो ब्राह्मण को कहते हैं द्विज, तो आप द्विज कब बनेंगे? ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है, एक माँ के गर्भ से जन्म, और दूसरा जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वो एक नया जन्म संस्कार होता है। तो आप द्विज फिर कैसे कहलाएंगे यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो? बेटा ब्राह्मण हो तो फिर ये तो सौभाग्य की बात है कि आप ब्राह्मण हो, तो यज्ञोपवीत पहनने में क्या बुराई है? आप नहीं पहनोगे तो आपके बच्चे, आने वाले समय में आपके बच्चों को ये पता नहीं होगा कि वो ब्राह्मण है, भूल जाएंगे। उन्हें पता ही, आज भारत देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी जात क्या है, हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, हमारा गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारे कुल देवता क्या। लाखों लोग ऐसे हैं, और वो केवल आप जैसों के कारण हैं कि आप अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते, तो आने वाले बच्चे सब देखते नहीं हैं, भूल जाते हैं। आपका ये भागवत सुन करके तो हमारी आंखें खुली हैं, तभी तो मैं तो आप पुनः यज्ञोपवीत कराओ अपना। हाँ? अब यज्ञोपवीत संस्कार फिर से कराओ अपना, और कराओ, और फिर यज्ञोपवीत धारण करो। अच्छा। यदि कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत उतार देता है, यदि यज्ञोपवीत आपने उतार दिया है, तो फिर से आपका यज्ञोपवीत होगा। यज्ञोपवीत कराइए, और हो जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, फिर धारण कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद गुरु मंत्र वगैरह जैसे लिए हैं उसका पालन मंत्र तो जाप करते रहो, पर यज्ञोपवीत जरूरी है। और इसका कोई मतलब, जैसे सुबह उठ करके, मुझे तो आदत नहीं है गुरु मंत्र की अभी